दोस्तों, एक लड़की पढ़ लिख करके एसपी बन जाती है और आपने कल्पना नहीं की होगी जिसके यहाँ हजारों लोग सलाम करते हों आकर, नौकर चाकर जिसके यहाँ रहते हों और उसकी शादी एक अनपढ़ लड़के से, 8वीं फेल लड़के से हो जाती है, तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी दोस्तों। इस कहानी में कुछ ऐसा ही है कि एक लड़की जिसकी शादी लगभग 12 वर्ष की उम्र में हो जाती है और वो पढ़ लिख करके एक एसपी बन जाती है। एसपी बनने के बाद दोस्तों, उसकी जिंदगी में पढ़ाई के समय एक पढ़ा लिखा ही लड़का उसके बराबर का ही आ जाता है और जिस लड़के से उसकी शादी होती है वो कहीं का नहीं रहता, उसकी जिंदगी मिट्टी में मिल जाती है और वो लड़का किसी से अपनी बात दिल की नहीं कह सकता क्योंकि वो अनपढ़ था और वो भी किसी को नहीं बता सकती थी क्योंकि वो एक एसपी थी कि उसने भी नहीं बताया कि मेरी शादी किसी के साथ हो चुकी है दोस्तों। लेकिन बचपन में जो शादी होती है तब ये दोनों 10-12 साल के थे। कानून के अपराध से इनका साथ रहने का कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए लड़की अपने घर रहती थी, लड़का अपने घर रहता था। लेकिन दोस्तों, लड़की जब हाई स्कूल पास करती है, हाई स्कूल पास करने के बाद और अपने माता पिता से कहती है कि मैं कुछ अधिकारी बनना चाहती हूँ, तब उसके घर वाले ये कहते हैं कि तुम्हारी ससुराल वालों को हम पूछ लें, क्योंकि हक उनका है, वो चाहेंगे तो हम तुम्हें पढ़ा लिखा करके और कोई अधिकारी बना भी सकते हैं। तो उसके ससुराल वालों से पूछा जाता है तो वो लोग कहते हैं कि अगर हमारी बहू कुछ अफसर बनना चाहती है तो हम मना भी नहीं कर सकते, जो हमसे मदद होगी वो हम तुम्हारी मदद करेंगे दोस्तों। लेकिन लड़का जो होता है वो 8वीं के बाद और वो पढ़ाई लिखाई में निल होता है, तो अपने घर पर जो उसके यहाँ जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे तो अपने पिता का साथ देता था, मिट्टी लाता था, पिता के साथ बर्तन बनाता था, बर्तन बनाने के बाद अपनी जिंदगी यूं ही गुजारता था दोस्तों। उसके बाद जो उसकी पत्नी होती है पढ़ लिख करके होशियार होती है, होशियार होने के बाद और वो एक एसपी बन जाती है। अब उसके दिल में ये विचार आता है कि हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा, क्योंकि अनपढ़ पति है, क्या करूं क्या न करूं दोस्तों। उसकी जिंदगी में एक पढ़ा लिखा लड़का आ जाता है जिसके साथ शादी होती है, उसका क्या हाल होता है, उसकी जिंदगी कहीं की नहीं रहती, उसे वो कहीं का नहीं छोड़ती है दोस्तों। चलिए, आपने कल्पना नहीं की होगी, इस कहानी में आपको हम विस्तार से बताते हैं, जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं प्रेम यादव। ये कहानी है, ये सच्ची घटना जो हिमाचल का एक जिला है मंडी जिला की कहानी है दोस्तों। एक छोटा सा परिवार था जिनकी एक बेटी थी, जिस बेटी का नाम था मोनिका। माता पिता गरीब जरूर थे लेकिन स्थिति इतनी डाउन नहीं थी। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह देखा कि उनकी पत्नी जो बीमार रहती है, उन्होंने विचार किया, उनकी पत्नी ने कहा मेरी बेटी जो है, मैं न जानूं कब मेरी सांसें निकल जाए, मेरी बेटी की मेरे सामने शादी कर दो। तो उसके पिता ने एक घर देख करके अपने बराबर का, तब लड़का भी लगभग 7-8 में पढ़ता था, लड़की भी पढ़ती थी 7-8 में, तो अच्छा घर देख करके, लड़का का नाम होता है शिवम और ये मिट्टी के बर्तन बनाया करते, जिन्हें कुम्हार बोलते हैं, वो अपना काम किया करते थे। तो लड़का को देख करके उनकी शादी कर दी जाती है। शादी करने के बाद लड़का कुछ पढ़ने में कमजोर होता है, 8वीं के बाद अपने पिता का हाथ बटाने लगता है और वो कच्चे बर्तन बनाता था, गांव गांव बेचता था, मिट्टी लाता था और अपना पिता के साथ जो काम किया करता था। लड़की जो होती है मोनिका पढ़ने लिखने में होशियार होती है और वो हाई स्कूल अच्छे नंबरों से पास कर लेती है। उसका गांव में टॉप नंबर आता है और जो देखने वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि लड़की तुम्हारी बहुत होशियार है, उसके माता पिता से भी कहा जाता है। तो उसके माता पिता जो होते हैं लड़की को और आगे पढ़ाई कराते हैं, इंटर में भी अच्छे नंबर आ जाते हैं। अच्छे नंबर आते हैं, उसके बाद में लड़की और लड़का लगभग 18-19 साल के हो जाते हैं। तब वो लड़की जब एंटर कर लेती है तो अपने पिता से कहती है, पिताजी मेरी इच्छा ऐसी हो रही है कि मैं आगे पढ़ाई करूं, पढ़ाई करने के बाद मुझे कुछ बनने का शौक है। तब उसके पिता कहते हैं, बेटी बनने का शौक तो है लेकिन एक बात है, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम्हारे घर वालों से पूछना पड़ेगा और वो कह देंगे, क्योंकि न जाने कब तुम्हें बुला लें अपने घर पे, वो कह देंगे तो हम तुम्हें पढ़ाई करवा देंगे।
तो उसके पिता उसके घर पे जाते हैं लड़का के, और जा कर के शाम को जब आओ बैठना होती है, आओ बैठना के बाद जो हर एक बात बताते हैं। बताने के बाद वो कहते हैं अगर हमारी बहू पढ़ना चाहती है तो हम इसमें मना भी नहीं कर सकते। बोले ये जिंदगी का है, अभी नहीं विदाई फिर हो जाएगी। तो उनकी सहमति से और उस लड़की को पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया जाता है। जो जिला होता है मंडी में, वहाँ पढ़ाई करने के लिए वह जगह भेज दिया जाता है। लड़की जो होती है अपनी पढ़ाई लिखाई में होशियार होती है, लेकिन मिडिल परिवार से थी, तो उसके पिता एक रूम दिलवा देते हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ा करते थे। और जैसा भी खर्चा था उसे मालूम था कि मेरे पिता हैं और आर्थिक स्थिति इतनी हाई फाई नहीं है, मीडियम है, लेकिन उसी हिसाब से वो खर्चा भी किया करती थी। दोस्तों लड़की जो होती है बहुत होशियार होती है, समझदार होती है। वहाँ जितने भी स्टूडेंट होते हैं सब पढ़ने लिखने वाले होते हैं, वीवीआईपी होते हैं, जो आईपीएस बनने का सपना रखते हैं। वहाँ अच्छे अच्छे लोग ही जाया करते हैं। दोस्तों तो वो लड़की सबके सामने ना ही तो मार्केट जाया करती थी, ना ही कोई सौदा खरीदने जाया करती थी। आपने देखा होगा कि बीर बाजार लगते हैं, बुद्ध बाजार लगते हैं, तो उसमें जाती थी, अपने जरूरतमंद सौदा उसमें से लेकर के आया करती थी। सब लड़कों की नजर, लड़कियों की नजर छुपा करके अपने सस्ते में काम चला लिया करती थी। दोस्तों उसके बाद होता ही है कि रात को 8-9 बजे जाती थी मार्केट जाने के बाद अपना साग सब्जी लेकर के आया करती थी, क्योंकि उस समय उसे सस्ती सौदा मिल जाया करती थी। उसी के कमरे के सामने एक लड़का रहता था जिसका नाम होता है मोनू। उसने देखा उस लड़की को तो उसके साथ चल पड़ा, और रास्ते में बातें करता हुआ, क्योंकि एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही क्लास में, तब वो पूछता है कि ये बताइए तुम इतने वक्त मार्केट में क्यों घूमने के लिए आया करती हो, क्या बात है। तब वो लड़की कहती है घूमने की बात तो ये है कि हम इतने पैसे वाले तो नहीं हैं। और वो लड़का पैसे वाला था। इतने पैसे वाले नहीं है क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी है, तो शाम को जाते हैं, थोड़ी जब सब्जी होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि शाम को सस्ती मिल जाती हैं, तो हम 10 रुपए की चीज 5 रुपए में ले आते हैं। सब सौदा अपनी जरूरतमंद 2-4 दिन की इकट्ठी ले आते हैं, रोज रोज तो नहीं जाते हैं। लड़का जो होता है पढ़ा लिखा होशियार था, अच्छे पैसे वाले का था, और वो भी एसपी बनने का सपना देख रहा था दोस्तों। लेकिन लड़की लड़का दोनों ही बराबर होशियार थे, लेकिन कभी कभी लड़का उस लड़की की आर्थिक मदद भी कर दिया करता था। यहाँ तक होता है कि दोनों में इतना मोहब्बत हो जाती है, इतना प्रेम हो जाता है कि एक दूसरे को होटल में जाकर के कभी कभी अपने एंजॉय करते थे, चाय नाश्ता किया करते थे, और एक दूसरे के करीब इतने आ जाते हैं कि इनमें बहुत प्रेम हो जाता है दोस्तों। लेकिन लड़का जो होता है एक दिन अपनी बात को लेकर के एक होटल में जाकर के अपनी बात का, अपने प्यार का इजहार कर देता है, और कहता है कि मोनिका मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लेकिन जब ये बात वो कहता है तो मोनिका के आंसू निकल आते हैं। आंसू निकल आते हैं, निकलने के बाद वो पूछता है कि आखिरकार बात क्या है, आप इतनी रो क्यों रही हो, पढ़ी लिखी हो, होशियार हो। बोले बात यह है कि मेरी शादी ऑलरेडी पहले से हो चुकी है। शादी हो चुकी है? बोले हाँ, लेकिन एक कमी है कि मेरा पति अनपढ़ है, जो 8वीं तक पढ़ा है। मैं आपसे कैसे प्यार कर सकती हूँ, कैसे तुम्हारे साथ शादी कर सकती हूँ। तो वो लड़का जो कहता है कि बहुत अच्छी बात है, अगर तुम्हारी शादी हो चुकी है तो बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत खुशी की बात है। मैंने ये सोचा था कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तो हमारा और आपका एक ही उसमें सिलेक्शन है, और उम्मीद करता हूं कि आप भी एसपी बन जाओगी और मैं भी एसपी बन जाऊंगा। तो लड़की कहती है कि अब ऐसा तो नहीं होता है, पति तो पति होता है, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे गंवार हो, कैसा भी हो। उस लड़की ने उस लड़के को जवाब दे दिया। दोस्तों कहानी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब लड़की जो होती है पढ़ने के बाद कुछ समय के बाद, और दोस्तों वो एसपी बन जाती है। एसपी बनने के बाद उसके घर पर खबर पहुंच जाती है। खबर पहुंचने के बाद उस लड़की की ससुराल होती है, वहां भी खबर पहुंच जाती है। जब ससुराल जाती है, खबर पहुंचती है, पहुंचने के बाद और कहा कि तुम्हारी बहू एसपी बन चुकी है। लेकिन वो लड़का तो बिल्कुल निल था। तो उसका पिता कहता है कि बहू एसपी बन चुकी है, चलो वहां जाते हैं बधाइयां देने के लिए, और कुछ
अच्छा लगेगा वहां जाकर के बहू को एसपी बनने की खुशी में बधाई मिठाई बांटी जाए, तो उसकी लड़के की माँ कहती है कि अब सपने बहू के कहाँ देखते हो, क्योंकि बहू एसपी बनने के बाद और अब इस घर में लड़का अनपढ़ गंवार अब इसके साथ कैसे आ सकती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे अब आप जा सकते हो, अपनी बेइज्जती करा सकते हो और कुछ नहीं। दोस्तों, लड़की के मैके में भी बधाइयां हो रही थी, पटाखे चलाए जा रहे थे, मिठाइयां बट रही थी और लोग खुशी मना रहे थे कि जिस गांव की लड़की एसपी बन जाए तो खुशी की तो बात है। दोस्तों, इधर से लड़के के पिता और उसके घर वाले जो होते हैं, दो एक लोग मिठाइयां ले जाते हैं बहुत सारी ढेर, और ले जा करके फल फ्रूट ले जाते हैं और वहां पहुंचते हैं तो वहां जाकर के कहा कि मेरी बहू एसपी बन चुकी है। दोस्तों, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचते हैं जो उसकी माँ ने कहा था वही समझ में आया। वहां उनके न तो कोई आव भगत की, ना ही उनसे कोई बोला और ना ही उनसे कोई मोहब्बत का इजहार किया, ना ही आव बैठना दी। घंटे 2 घंटे बेचारे रुकते हैं, इधर उधर खड़े रहते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि वो जिस लड़की एसपी बन चुकी हो वो अब हमारे घर की बहू कैसे बन सकती है। लेकिन लड़की जो होती है ट्रेंगन पे चली जाती है, उस समय उस घर पर नहीं होती है। अब वो घर पर लौट आते हैं और आकर के लड़के की माँ को बताया जाता है कि जो तुमने कहा था वो सही कहा था, क्योंकि वो एसपी बन चुकी है, अब कौन पूछने वाला है, कोई पूछने वाला नहीं है। दोस्तों, समय यूं ही गुजरता गया। गुजरने के बाद गांव के लोग एकत्रित होते हैं, कहते हैं कि इसमें गरूर है, गर्व है, लड़का पढ़ा लिखा नहीं है तो शादी तो पहले ही हो चुकी है, पढ़ लिख कर अब होशियार बनेंगे, एसपी बन गई तो क्या हुआ, आखिर पति तो ये है। अब ऐसा करो कि 2-4 लोग इकट्ठे करो, उस गांव के 10-20 इकट्ठे करो और चलो पंचायत डालते हैं। लेकिन दोस्तों, पंचायत से पहले एक निर्णय किया गया कि लड़की का बयान लिया जाए, लड़के को पसंद करती है या नहीं। अगर इसे पसंद नहीं करती है तो जाने से फायदा क्या है, क्योंकि वो एसपी है, जी चाहे जिससे शादी कर सकती है। दोस्तों, ये बात तो ठीक है। अब वही काम होता है जहां लड़की रहती है, वहां वो लड़का जाता है। उसका पति जो शिवम होता है, जो 8वीं फेल था, लेकिन लड़का बहुत सुंदर था, और उस लड़की से कहा जाता है कि तुम्हारा पति तुमसे मिलने के लिए आया है। और पहले तो वो इनकार करती है कि मैं किसी से मिलना नहीं चाहती, लेकिन फिर निर्णय होता है, उसके गांव के भी लोग होते हैं, उसके माता पिता होते हैं, लड़की के और भी लोग होते हैं। कहा कि तुम्हें जो कहना है, जो प्रस्ताव रखना है वो अपना रखिए, इसके साथ रहना है या नहीं रहना है, या दूसरी शादी करनी है। दोस्तों, उसे एक एकांत में रूम होता है, उसमें उस लड़की को बैठाया जाता है, अंदर वो बैठी हुई होती है, और इधर जो लड़का होता है शिवम, क्योंकि पढ़ा लिखा कम था, वो अंदर जाता है। उसे देख करके पहले से ही वो कप रहा था और उसकी जबान ठीक से नहीं निकल रही थी। वो लड़की बैठी हुई थी, हाथ जोड़ करके उसे नमस्कार करता है और उसके पैर छूने के लिए जैसे ही झुकता है, वैसे ही वो एसपी मैडम होती है उसकी पत्नी, उसके हाथ पकड़ लेती है और खुद ही उसके पैर छूती है, कहती है कि आप मुझे क्यों पाप में डाल रहे हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कहे तो कहे कैसे कि तुम हमारी पत्नी हो, लेकिन वो लड़का कहता है कि मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता, आखिर तुम ही कह रही हो कि मेरे पति हो, लेकिन मैंने नहीं कहा कि तुम मेरी पत्नी हो। लेकिन हम एक बात तुमसे कहना चाहते हैं, लेकिन उसका शरीर थर थर कप रहा होता है। और ऐसा होता है दोस्तों, कोई अधिकारी हो, कोई हो, लेकिन अच्छे अच्छे लोग बात करना भूल जाते हैं। ये तो एक अनपढ़ था। तब वो कहता है कि ये बताइए, अगर हमारा और आपका विवाह हुआ हो, तुम हमें पसंद करती हो, तो बस हमारी और आपकी इस रूम के ही अंदर बात है। अगर आप हाँ और ना कर दोगे तो यहीं से हमारा और आपका पत्ता कट जाएगा। जब वो लड़की इस बात को सुनती है तो उसके हाथ पकड़ लेती है और कहती है, इधर बैठिए। आपको ये किसने बता दिया हाँ और ना का जवाब क्या होता है? क्या ये की वेश्यावृत्ति है? क्या मैं वेश्या हूं कि तुम्हें छोड़कर दूसरे के साथ चली जाऊंगी? आपको किसने गुमराह किया था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं? दोस्तों, जब ये बात वो लड़की कहती है तो उसकी जान में जान आती है। तब वो कहता है कि तुम्हारे माता पिता ने हमारे पिता का और हमारे चाचा ताऊ गए सबका अपमान किया, खुशी में मिठाई विठाई लेके गए, तुम एसपी बन गई थी, लेकिन इन लोगों ने बहुत अनादर किया और हम इन लोगों को फटकार दिया, पानी की भी नहीं पूछी, ये चले आए। दोस्तों, जब ये बात वो लड़की सुनती है तो उसको मालूम पड़ता है कि सब गलत ही हुआ है। इधर लड़की के जो माता पिता होते हैं, चाचा ताऊ होते हैं, ये विचार करते हैं कि हो सकता है कि मेरी लड़की मना ही कर देगी और ये निठल्ले ही भाग जाएंगे। उनके दिल में यही चल रहा था।
लेकिन दोस्तों लड़की ये कहती है कि किसने मना किया था, तब वो पूरी बात बता देता है कि तुम्हारे पिताजी ने मना कर दिया कि अपना सपना जो है वो अलग देखिए, मेरी लड़की तो दूसरे के साथ शादी करेगी। तभी वो लड़की नाराज हो जाती है, उस लड़के से हाँ कर देती है और उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। उसके माता पिता देखते हैं, बेटी क्या हुआ, तुमने मना किया या नहीं किया। तभी वो लड़की अपने माता पिता से कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, क्या मैं वेश्या हूं, मुझे दूसरी जगह बेचना चाहते हो। मेरा पति है जो था, पहले ये भी पढ़ता था, मैं भी पढ़ती थी, तो क्या हुआ, पढ़ लिख करके मैं एसपी बन गई तो इसे ठुकरा दूं। शादी तो मेरी इसी के साथ हुई है, आपने कैसे सोच लिया जो मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। आप बहुत गलत आदमी हो। जो आज कहा वो दोबारा मत कहना। ये हमारे लिए, हमारा पति है, हमारा ईश्वर है, हमारा पूज्य है, मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। दोस्तों इस बात को जब सुनते हैं तो और लोग बधाइयां देते हैं, तालियां बजाते हैं कि मैडम साहिबा ने बहुत अच्छा किया। सब लोगों की नजर उनके फैसला पर ही टिकी थी। दोस्तों जो एसपी मैडम होती है मोनिका, वो अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है, उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। उसके बाद और वो अपना अच्छी तरीका से समय व्यतीत करती हैं, ईमानदारी से अपना काम करती हैं, अपने पति के साथ हंसी खुशी से जिंदगी गुजारती हैं। दोस्तों इस कहानी का सार ये है कि कभी कभी माता पिता होते हैं कि बेटी का घर उजड़वा देते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं मालूम पड़ता आखिर क्या होना है क्या नहीं होता। ज्यादातर देखा जाएगा कि माता और पिता, माँ सबसे ज्यादा बेटी का घर बिगाड़ने में सक्षम होती है और इसमें एक्सपर्ट होती है, बहुत होशियार होती है, समझदार होती है, बेटी का घर चंद मिनटों में बिगड़वा देती है। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती है। वो मैडम मोनिका और शिवम दोनों हंसी खुशी से रहते हैं और उनकी जिंदगी खुशहाल व्यतीत होती है। दोस्तों ये थी कहानी जो हमने आपको सुनाई है। हमारी कहानी अगर आपको तनिक भी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य लिखिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।